हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और आज का वीडियो है हर जगह अपनी स्वागत कैसे पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आज कौन सा टॉपिक है, हर जगह अपनी स्वागत कैसे पाएं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा वो कौन से 5 कारण हैं जिनके वजह से आप पीछे होते जा रहे हैं और अपनी स्वागत नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक कहीं स्किप मत करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना राय दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, तीसरा है एटीट्यूड और चौथा है फियर और पांचवा है रेशनलाइजेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। सेल्फिशनेस एंड ग्रीड में क्या होता है, मतलब स्वार्थ और लालच। जी हाँ दोस्तों, स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपनाने का कोई हक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, वे एक दूसरे को हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की हमेशा चाहत रखता है, ज़रूरत पूरा करने की जिज्ञासा रखता रहता है हमेशा, लेकिन लालच नहीं छोड़ता। यह मन का कैंसर होता है, जैसे एक इंसान का कैंसर होता है या वैसे मन की तरह कैंसर होता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे एक किसान था, बहुत ही लालची किसान था। वह दिन में जितना ज़मीन पर चलेगा, जिससे किसी ने एक व्यक्ति ने कहा कि वह दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह उसकी ज़मीन हो जाएगी, बशर्ते एक शर्त था, वह सूरज डूबने से पहले वह उस ज़मीन पर वापस लौट जाए। फिर क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से ही पहले निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को नहीं गंवाना चाहता था, नहीं छोड़ना चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आ गई कि सूरज डूबना है और मुझे वहाँ पे जाना भी है सूरज डूबने से पहले। फिर अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह से थक गया था, हांफने लगा था। फिर वह भी उसको शर्त याद था कि अधिक तेज़ी से उसको दौड़ना पड़ेगा, तभी वो अपनी जगह पर जा पाएगा। नतीजा क्या हुआ, सूरज डूबते डूबते वह शुरुआती वाली जगह पर तो पहुंच गया, पर उसका दम निकल गया, यानी वो मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े को ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? इस कहानी में काफ़ी सच्चाई और सबक छिपा हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, किसी भी लालची आदमी को ऐसे ही हश्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा क्या चीज़ है, लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज मतलब जानकारी की कमी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जानना पड़ेगा और आप जानना नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है, जैसे विल ड्यूरोट ने कहा था, 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। अपनी अज्ञानता के दायरे को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपनी अज्ञानता यानी क्षेत्रों को अनुभव पे ही उतना ही ज़्यादा होता है। अगर कोई इंसान या क्षमता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने से की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, तो उसे सीखने की ज़रूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का यानी जो ज्ञान नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कि मुझे ज्ञान है कि नहीं। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। इसकी वजह से ही अगर हमें कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसला ले लेते हैं। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, विदाउट लर्निंग वी कांट अर्निंग। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कमा नहीं सकते। दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं, जितने भी बिलीनियर हैं, सब पढ़ पढ़ के ही आगे बढ़े हैं। जैसे हमारे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और ये हमारे सुंदर पिचई और एलॉन मस्क, ये सब पढ़ पढ़ के ही आगे बढ़े हैं। जितना ये सब पढ़ते हैं, आप यकीनन अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे ये कितना पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। अगर आपका एटीट्यूड
यानी आपका नज़रिया सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपनी स्वागत हर जगह कैसे पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड कौन है। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा, निक जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके हाथ पैर दोनों नहीं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके हाथ पैर दोनों नहीं, बचपन से ही एकदम ये विकलांग थे, लेकिन इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने अपनी किताबें लिख दी। किताब का नाम है लाइफ विदाउट लिमिट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इन्होंने स्विमिंग किया, इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी करना चाहता था वो किया। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जहाँ पर जाओ आपकी स्वागत हो। आज दुनिया में कहीं पे जाते हैं ये इनकी स्वागत होती है, बल्कि इनके हाथ पैर दोनों नहीं है तब भी, पर ये अपना एटीट्यूड इस वजह से बनाए कि उस चीज़ को वो हासिल कर पाए। तो ऐसा आप भी करिए। मैं इस वीडियो को थोड़ा तेज़ी में बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो को 2 बार से 3 बार घुमा घुमा के देखिएगा, ठीक। उसके बाद एटीट्यूड देखना पड़े बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जो कि इंडियन एक्टर हैं। इनका भी एटीट्यूड ऐसा था, जो कि इन्होंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन अपने एटीट्यूड को बनाए रखा कि मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, जिससे जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ पे मुझे स्वागत मिले, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे सब मुझे जाने कि हम कौन हैं, मैं क्या करता हूँ। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, सिंधु ताई जो स्पार्कल, जो कि माई के नाम से जानी जाती हैं, ये बहुत जान लीजिए इनकी स्टोरी, इतना हमसे क्या बताएं, इनकी स्टोरी बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। इन्होंने शमशान घाट पर रोटियां बनाकर कई अनाथ बच्चों को खिलाया। जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट पर रोटियां बनाकर कई अनाथ बच्चों को खिलाया इन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार भी पाया हुआ है, और इन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है फियर यानी चौथा पॉइंट डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावना की कैद में भी जीने का समान है। जी हाँ दोस्तों, डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है या हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों से और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजहें हैं, जैसे लोग कहते हैं असफलता का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये सब डर, इसको हटा दीजिए, ये सब कुछ नहीं है डर। ऐसे डर अगर आप देखेंगे तो बहुत से डर आपको जीवन में आएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको अपना डर हटाना पड़ेगा, चाहे जैसे। तो ये सब चीज़ें हटा दीजिए। कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किया जा सकते हैं। डर इंसान की बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्या हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपको डर लगता है तो आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जिससे आप डर जाते हैं। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं, इसलिए आपको डर से दूर नहीं भागना है। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह से बरकरार रहती है। जो डर रहता है वो हमेशा बरकरार हो जाती है। कई बार बुनियादी और बेबुनियादी डर हमारी समस्या को बढ़ा देती है। काबू से बाहर हो जाने पर हमारी डर हमारी खुशियाँ और हमारे रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। फियर का फार्मूला अब क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। जी हाँ दोस्तों, आदमी के साथ घटिया और घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपना डर हटा लेना है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है, आखिरी पॉइंट आता है रेशनलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, बहाने बनाना। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग बहाने बना देते हैं। वो कौन से बहाने बनाते हैं? जैसे सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मेरा टाइम ख़राब है। तो आपको बहाने नहीं बनाना है। अब बहाने बनाने से आपको बचना है। जितना आप बहाने बनाएंगे उतना आप पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए आप बहाने मत बनाइए। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं, पर बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने बनाने वाले हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाली बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं, जैसे वो कहते हैं मैं बदनसीब था, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद वो भी कहते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है,
काश मुझे मौका मिला होता, काश मैंने सोच समझ कर शादी की होती। तो ये सब बहाने, अपना बहाने बनाना आप बंद कर दीजिए, ठीक है गाइज। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर करता है, वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता, पर नतीजे मायने रखते हैं। तो आपको ये सब पॉइंट देखना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने ये 5 पॉइंट मैंने बताया, जो कि इस कारण से आप पीछे होते जा रहे हैं। इस कारण को आज ही से छोड़ दीजिए। अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप हर जगह अपनी स्वागत पाएंगे। इस वीडियो में आप ऐसा कुछ बताइए कि आपका कौन सा कारण था जिसकी वजह से आप अपनी स्वागत नहीं पा रहे थे। इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका ध्यान पूरा बहुत बहुत धन्यवाद।